हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज की तारीख में ईवी स्कूटर परचेज करनी चाहिए या नहीं। गाइस इसके लिए हम लोग दो स्कूटर का कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट वन इज दी होंडा एक्टिवा एंड सेकंड वन इज दी ओला S1X प्लस। सो व्हाई होंडा एक्टिवा एंड व्हाई ओला S1X प्लस। पहली बात तो यह है कि होंडा एक्टिवा ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट पेट्रोल स्कूटर है, उसी के साथ में ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पेट्रोल स्कूटर है ओवर द डेकेड। एंड ओला S1X प्लस इसलिए क्योंकि ओला S1X प्लस का जो प्राइसिंग है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर बैठता है होंडा एक्टिवा 6G के कंपेयर में। एंड ओवरऑल फीचर की अगर बात करी जाए तो इसमें मिनिमलिस्टिक फीचर्स है, जिस तरह के फीचर्स आपको होंडा एक्टिवा में देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे प्राइसिंग की बात करी जाए तो होंडा एक्टिवा 6G का जो प्राइसिंग है वो अराउंड 97,000 रुपीज़ आता है। एंड अगर हम लोग ओला S1X प्लस की अगर बात करें तो इसका जो ऑन रोड प्राइसिंग जाता है अराउंड 1 लाख रुपीज़ जाता है। तो अगर कंपैरिजन हेड टू हेड कंपैरिजन करी जाए तो यहाँ पे खाली 3 से लेकर 4 हज़ार रुपये का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ऑन रोड प्राइसिंग के लिए। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो फीचर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उसके अलावा अगर ईएमआई की अगर बात करी जाए तो ईएमआई आपको होंडा एक्टिवा एंड ओला S1X प्लस बोथ केसेस में अगर आप अराउंड 15,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट करते हैं तो ईएमआई प्राइसिंग आपको तो यहाँ पे ईएमआई प्राइसिंग आपको अराउंड 4,300 रुपीज़ या फिर 4,400 रुपीज़ के बीच में आएगा। तो गाइस चलिए अभी चालू करते हैं कि इसका प्रॉपर एनालिसिस। तो सबसे मेन बात करेंगे इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में। तो होंडा एक्टिवा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड हमें 40 to 45 KMPL का माइलेज देखने को मिलता है। अगर पेट्रोल की कॉस्टिंग देखी जाए तो पर लीटर ये कॉस्ट करता है 105 रुपीज़ और 110 रुपीज़ के इन बिटवीन हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से अगर पर किलोमीटर कॉस्ट निकाली जाए तो 2.66 रुपीज़ पर किलोमीटर की ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको होंडा एक्टिवा में देखने को मिलती है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर ओला S1X प्लस की अगर बात करी जाए तो 50 किलोमीटर कवर करने के लिए यहाँ पे अराउंड 2 किलोवाट की बैटरी कंज्यूम होती है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग इसका कन्वर्जन करना चाहे तो 2 किलोवाट पावर कंज्यूम करने के लिए या फिर बैटरी रिचार्ज करने के लिए हमें अराउंड 16 रुपीज़ कंसिडर करने पड़ेगी। अगर आप होम चार्जर से बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो इन दैट केस पर किलोवाट ये अराउंड 8 रुपीज़ कॉस्ट कर सकता है। डिपेंड्स अपॉन के हाउ मेनी यूनिट्स यू आर गोइंग टू यूज इन दैट पर्टिकुलर मंथ। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग राउंड ऑफ करके 8 रुपीज़ पर यूनिट भी अगर कंसिडर करते हैं तो उसके हिसाब से हमें ईवी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 0.32 रुपीज़ मिलती है पर किलोमीटर। हमारा जो नेक्स्ट अजम्पशन है पर डे आप अराउंड 50 किलोमीटर तो राइड करेंगे। अगर आप हर रोज 50 किलोमीटर पे अगर गाड़ी चला रहे तो इन दैट केस जो आपका एक्टिवा का रनिंग कॉस्ट है अराउंड 4,000 रुपीज़ होने वाला है। गाइज एट द बिगिनिंग ऑफ दिस एनालिसिस जब हमने कंसिडर किया था कि 15,000 का हमारा डाउन पेमेंट रहेगा एंड उसके बाद में फिर जो हमारा मंथली ईएमआई है इट विल बी अराउंड 4,300 और 4,400 रुपीज़ का रहने वाला है। एंड उसके हिसाब से अगर हमारा जो ईएमआई पीरियड है वो अराउंड 24 मंथ्स का रहने वाला है। तो इसीलिए हम लोग 2 साल के लिए यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। 2 साल के लिए जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो इसके हिसाब से अपना 36,000 किलोमीटर्स अपनी व्हीकल रन करने वाली है। एंड फॉर 36,000 किलोमीटर्स जो एक्टिवा है उसका मेंटेनेंस चार्जेस है टोटल 8,000 रुपीज़ कन्वर्ट होगा। एंड उसको अगर हम लोग पर मंथ के हिसाब से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाता है 660 रुपीज़। उसके अलावा जो मंथली ऑपरेटिंग चार्जेस है फॉर 1,500 किलोमीटर पेट्रोल का चार्जेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अराउंड 4,000 रुपीज़। ओला S1X प्लस की बात करें तो यहाँ पे आपका पर मंथ EMI लेट्स से 4,300 रुपीज़ सेम EMI देखने को मिलता है, लेकिन जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इट विल बी अराउंड 480 रुपीज़। के बाद में फिर अगर इसको पर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.32 रुपीज़ पर किलोमीटर का कंजम्पशन हमारा ईवी स्कूटर में हो रहा है इन केस ऑफ ओला S1X प्लस। उसके अलावा अभी इसको हेड टू हेड कंपैरिजन कर लेते हैं पर मंथ आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टोटल खर्चा एक स्कूटर के लिए दो एंड टोटल खर्चा दूसरे स्कूटर के लिए कितना हो रहा है। तो ओला S1X प्लस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमें पर मंथ कंज्यूम जो हो रहा है वो 4,300 रुपीज़ प्लस 480 रुपीज़। इन केस ऑफ एक्टिवा 4,000 रुपीज़ फॉर पेट्रोल, 4,300 रुपीज़ फॉर EMI एंड 660 रुपीज़ फॉर दी मेंटेनेंस। तो टोटल यहाँ पे खर्चा आपका आता है सरप्राइजिंगली 8,960 रुपीज़। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। एंड पर मंथ ही अगर यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे ना तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस निकाला हुआ है 4,180 रुपीज़। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4,180 रुपीज़ का यहाँ पे हेड टू हेड डिफरेंस है। इसके बाद में गाइज लॉन्ग लाइफ के लिए हम लोग एक कंसिडर करते हैं।
अभी जैसे कि ओला S1 X प्लस है, इसका जो कंपनी के तरफ से बैटरी के ऊपर में माइलेज मिलता है या फिर वारंटी क्लेम मिलती है, दैट इज़ फॉर दी 80,000 किलोमीटर्स। तो हम लोग डायरेक्टली 80,000 किलोमीटर्स पे आपका बैटरी डेड होगा ऐसा कंसिडर करते हैं, एंड उसके बाद में आपका बैटरी का लाइफ खत्म हो जाएगा, आपको न्यू बैटरी डालनी पड़ेगी। अप टू दैट किलोमीटर्स आपका कितना सेविंग होने वाला है, दैट वी कैन ऑल्सो चेक ओवर हियर। सो अगर वो भी हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखा है, तो उसका मैं अगर आपको डायरेक्टली कंपैरिजन दे दूं, तो फॉर 80,000 किलोमीटर्स जो हमारा एक्टिवा है, वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट होने वाला है 2,12,800 रुपीज़। ओ माई गॉड, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। एंड उसके अलावा जो मेंटेनेंस चार्जेस है, डेट विल बी अराउंड 17,700 रुपीज़। ओवरऑल कैलकुलेट करा जाए तो 2,30,500 रुपीज़ मैंने राउंड फिगर कर दिया है। इतना आपको टोटल कंज्यूम होगा फॉर ऑपरेशन ऑफ 80,000 किलोमीटर्स। और इसमें अगर कोई मेजर मेंटेनेंस आता है तो दैट इज़ नॉट काउंटेड ओवर ईयर। तो ये हो गया एक्टिवा के लिए। ओला S1 X प्लस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो 80,000 किलोमीटर्स है उसके लिए आपको 25,600 रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने वाला है। अगेन मेजर अगर मेंटेनेंस है यहाँ पे तो उसको हमने काउंट नहीं किया हुआ है। लेट्स डू अ फाइनल कैलकुलेशन। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल सेविंग की अगर बात करी जाए तो 2,04,900 रुपीज़ का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है भाई, इंक्लूडिंग व्हीकल का जो एक्चुअल प्राइसिंग है दैट ऑल्सो। सो गाइज, ये कंप्लीट जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप ओला S1 X प्लस को छोड़ के कोई और व्हीकल लेना चाहते हैं तो दैट यू कैन ऑल्सो कंसिडर ओवर ईयर। एंड होंडा एक्टिवा को छोड़ के कोई और व्हीकल आप यहाँ पे कंसिडर करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर। सो इसके बीच में जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, तो फिलहाल मेरे केस में 2,05,000 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। इन अदर केस इससे अलग भी हो सकता है। तो गाइस, इसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ईवी स्कूटर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लास्टली मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 80,000 किलोमीटर हम लोग यहाँ पे चलाने वाले हैं, इट विल बी गेट कंज्यूम्ड आफ्टर लेट्स से 5 ईयर्स। तो 5 साल के बाद में ईवी की जो ये 3 किलोवाट की जो बैटरी है, इसका प्राइसिंग कितना रहेगा आज के तारीख में अगर बात करी जाए तो इट इज़ अराउंड 66,000 रुपीज़ का बैटरी का प्राइसिंग है। एंड अगले 5 साल के बाद में हो सकता है कम हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो। तो फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग फ़ायदे का ही सौदा यहाँ पे मानते हैं फॉर द ईवीज। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि अगर आपको मोर देन लेट्स से 80 किलोमीटर्स राइड करना है इन सिंगल डे, इन दैट केस ईवी बिल्कुल भी आपको काम नहीं आएगी। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट वर्क, लेकिन इन फ्यूचर में बी, बिकॉज कैसा है कि जो ओला है उसमें हाइपर चार्जिंग दिया हुआ है। इसमें कैसा होता है कि 1 घंटे में आपकी बैटरी काफ़ी अच्छे लेवल तक चार्ज हो सकती है, लेट्स से फुल चार्ज भी हो सकती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, बट इन केस ऑफ एथर वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा चार्जिंग नेटवर्क का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इन एंड ऑल्सो इन हीरो वीडा, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग रेंज चलाना चाहे तो इनका जो नेटवर्क है चार्जिंग नेटवर्क इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी की कंपनीज है जैसे कि ओकिनावा, बेगोस, ओकाया, ऐसे जो कंपनीज है इनका चार्जिंग नेटवर्क नहीं है, फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करती नहीं है, तो उनके लिए लिमिटेशंस है। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि ओला की जो व्हीकल है या फिर एथर की व्हीकल है या फिर वीडा, ये फ्यूचर प्रूफ उन्होंने बना रखी है ताकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस कोई रन करना चाहे एंड फ्यूचर में अगर उनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग एटलीस्ट जो हमारा रेंज है उससे डबल रेंज तक जाके वापस आ पाए बिकॉज ऑफ दिस बाय यूजिंग देयर चार्जिंग नेटवर्क। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसी के साथ में लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट कर दीजिए नीचे में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या फिर न्यू व्लॉग के साथ। गुड बाय।